हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया था, परसेंटेज का साइन और साथ में डिवाइड का साइन। परसेंटेज के साइन को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर। और डिवाइड का साइन लिखेंगे तो क्या देगा? क्वोशिएंट देगा। तो अब हम अपना लेवल और इंक्रीज करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इफ एल्स का यूज करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगा इफ एल्स का एक एग्जांपल देके कि इफ एल्स को क्यों यूज किया जाता है। और स्टार्ट करने से पहले दोबारा से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल जरूर करना, असाइनमेंट जरूर सॉल्व करना। सिर्फ वीडियो से देखने से कंसेप्ट सारे क्लियर नहीं होते। चीजें आसान जरूर लगती है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल और असाइनमेंट सॉल्व नहीं करे तो बेस स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, दैट इज इफ एल्स। क्वेश्चंस करने से पहले एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको वोट देने जाना है तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कैसे पता चलेगा? अगर तो आपकी एज 18 इयर्स या 18 ईयर्स से ज्यादा है तो ही आप एलिजिबल हो वोट के लिए, राइट? अगर मान लो किसी ने शादी करनी है, लड़के ने शादी करनी है, तो उसकी एज लिमिट क्या है? इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ दैट इज या तो 21 या 21 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब शादी आप तब कर सकते हो अगर लड़का 21 साल या 21 साल से बड़ा है। सिमिलरली आप वोट तब दे सकते हो जब आपकी एज 18 इयर्स या 18 ईयर्स से ज्यादा है। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं यार हम घूमने तब जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी, अगर मौसम खराब नहीं होगा तो हम घूमने जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डिपेंड कर जाती है कंडीशंस के ऊपर, कि काम तब होगा जब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। सिमिलरली ऐसा ही कुछ प्रोग्राम्स के अंदर करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट गैप्स क्लासेस इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रिंट करना, एक नंबर एंटर कराना यूजर से, और उसके बाद प्रिंट करना गैप्स क्लासेस। कब प्रिंट करना? अगर नंबर बड़ा है 10 से। तो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर इनपुट कराना, तो आंसर क्या लिखा? हैश इंक्लूड stdio.h void main int a printf एंटर द नंबर, और उसके बाद स्कैन करा लिया एंड ए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस चलता हूं। क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रिंट करना गैप्स क्लासेस, तो मैंने लिख दिया printf गैप्स क्लासेस। लेकिन ये प्रिंट कब करना है? जब हमारा नंबर ग्रेटर देन 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ कंडीशन लगानी है कि काम तब होगा जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। कौन सी कंडीशन? जब नंबर ग्रेटर देन होगा 10 से। तो उसको कहते हैं कंडीशन। कंडीशन किसकी हेल्प से लिखी जाती है? इफ की हेल्प से लिखी जाती है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। प्रिंटफ गैप्स क्लासेस लिख दिया, ऊपर करली ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे करली ब्रैकेट बंद। इसको किस में डाल देंगे? इफ के अंदर डाल देंगे। ऊपर लिखा इफ, इफ के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद। जो भी कंडीशन होगी वो किसके अंदर आ जाएगी? राउंड ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन क्या है? प्रिंट कब करना है? जब नंबर 10 से बड़ा होगा। और नंबर किसके अंदर एंटर हुआ है? ए के अंदर। तो इफ के ब्रैकेट में लिख दिया ए ग्रेटर देन 10, राइट? और उसके बाद प्रोग्राम खत्म। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? यूजर एक नंबर डालेगा, सपोज नंबर हमने एंटर कर दिया 20, तो कंडीशन चेक होगी 20 क्या 10 से बड़ा है? हाँ है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? गैप्स क्लासेस। अगर मान लो नंबर होता, यूजर ने नंबर डाला 3, तो कंडीशन चेक करेगा 3 बड़ा होता है 10 से? नहीं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंटफ गैप्स क्लासेस लिखा है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो ये लिख लो फाइनल प्रोग्राम हमारा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि मौसम अगर बहुत अच्छा होगा तो हम घूमने जाएंगे, और अगर मौसम अच्छा नहीं होगा तो हम सो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमें दो काम करना है, या तो घूमने जाना है या फिर सो जाना है। कब घूमने जाएंगे? जब मौसम अच्छा होगा। सोएंगे कब? जब मौसम अच्छा नहीं होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके अंदर हम दो काम करेंगे, या अगर कंडीशन ट्रू होगी तो काम करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ और काम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर। एक नंबर एंटर कराना है, फिर लिखा हुआ प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, प्रिंट गैप्स क्लासेस इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10, अदरवाइज प्रिंट गैप्स। या तो हमें प्रिंट करना गैप्स क्लासेस या प्रिंट करना गैप्स। गैप्स क्लासेस तब प्रिंट करना जब नंबर ग्रेटर देन 10 होगा। गैप्स कब करना? जब नंबर ग्रेटर देन 10 नहीं होगा।
तो स्टार्ट करते हैं, कितने नंबर एंटर कराने हैं, एक नंबर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट स्टार्ट, एक नंबर ले लिया इंटे printf एंटर द नंबर, स्कैन करा लिया, स्कैन एक नंबर एंटर हो गया। अब दो चीजें प्रिंट करनी है, तो मैंने लिखा printf gaps क्लासेस और एक नीचे लिख दिया printf gaps। अब या तो gaps क्लासेस प्रिंट करना है या gaps प्रिंट करना है, दोनों में से एक चीज प्रिंट करनी है। gaps क्लासेस कब करना है, क्वेश्चन पे चलता हूँ, जब नंबर ग्रेटर देन 10 होगा, और gaps अदरवाइज क्या प्रिंट करना है, gaps करना है, अदरवाइज को हम बोलते हैं एल्स पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं printf gaps क्लासेस के ऊपर करली ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट बंद कर दिया, printf gaps क्लासेस से ऊपर मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, करली ब्रैकेट बंद करा, printf gaps के ऊपर भी करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, करली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब पहले हम कंडीशन लिखेंगे gaps क्लासेस की, कब प्रिंट करना है हमें gaps क्लासेस, जब नंबर ग्रेटर देन 10 है। तो ऊपर आ गया इफ, और इफ के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, नंबर किसके अंदर है, ए के अंदर, तो ए ग्रेटर देन का साइन 10 हो गया। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर चला जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहां जाना है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे, उसके लिए हमने यूज किया एल्स यूज किया, तो लिखा मैंने इसके अंदर एल्स, एल्स में कब जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, गैप्स प्रिंट हो जाएगा। ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ इफ यूज किया था, क्योंकि वहां पर गिवन ये था कि गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है अगर नंबर ग्रेटर देन 10 नहीं है तो क्या करना है, तो उसमें क्या आ गया, हमारा एल्स पार्ट आ गया, राइट। तो इसके अंदर हमने ये सीखा, जब कंडीशन लगानी है तो इफ यूज करते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स है और कुछ और काम भी करना है, अगर कंडीशन फॉल्स होते तो एल्स यूज करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्स जो है इफ के बिना यूज नहीं होगा, और लेकिन इफ जो है विदाउट एल्स यूज हो जाएगा। तो इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने एल्स यूज नहीं करा था, इसमें इफ एल्स दोनों यूज कर लिया। लिख लो सेकंड प्रोग्राम। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, प्रिंट इंटेलिजेंट इफ द नंबर इज 100, अदरवाइज प्रिंट नालायक पढ़ ले। क्वेश्चन कहता है कि हमें दो चीजें प्रिंट करनी है, क्या प्रिंट करना है, या तो इंटेलिजेंट प्रिंट करना है या फिर नालायक पढ़ ले प्रिंट करना है। इंटेलिजेंट कब करेंगे, जब नंबर 100 है, और नालायक पढ़ ले कब करेंगे, जब नंबर 100 नहीं है। तो इसमें भी क्या हो गया, हमारा दो कंडीशंस हो गई, इफ हो गया और एल्स हो गया। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक नंबर एंटर कराना, वही हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट स्टार्ट इंट एंटर द नंबर, स्कैन करा लिया, एंड करा लिया। उसमें मैंने लिख दिया, दो चीजें लिख दी, एक लिख दिया printf इंटेलिजेंट, एक लिख दिया printf नालायक पढ़ ले। इंटेलिजेंट कब प्रिंट करना है, जब नंबर 100 होगा, तो इंटेलिजेंट को करली ब्रैकेट में डाल दिया, प्रिंट वाली लाइन करली ब्रैकेट में आ गई, दोनों की, printf नालायक पढ़ने वाले भी और वो भी आ गया। तो एक लिख दिया इफ और एक लिख दिया एल्स। ठीक है, अब इफ के ब्रैकेट में हमें कंडीशन डालने पड़ेगी, क्या कंडीशन डालनी है इंटेलिजेंट के लिए, क्या कंडीशन है, जब नंबर कितना होगा, 100 होगा, तो लिखा इफ a इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a जब 100 होगा तो इफ में चला जाएगा, अगर 100 नहीं होगा तो कहां चला जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा, राइट। लिख लो इस प्रोग्राम को। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर, इस सॉल्यूशन में एक एरर है, बहुत मेजर मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे मैंने। ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 100, लेकिन जब भी कंडीशन होगी तो हम एक इक्वल टू यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, डबल इक्वल टू। तो ये वाली चीज हमारी गलत हो गई। क्यों गलत होगी, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, a की वैल्यू किससे कंपेयर कर रहे हैं, 100 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए सिंगल इक्वल टू यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू यूज होता है जब हमें वैल्यू देनी होती है, और डबल इक्वल टू तब यूज होता है जब हमें कंपेयर करनी होती है वैल्यू को। तो इसको हटा देता हूं, a इज इक्वल टू 10 को, क्या आ जाएगा यहाँ पर, a डबल इक्वल टू का साइन, सॉरी a इज इक्वल टू 100 को हटा देता हूँ, क्या आ जाएगा इसकी जगह, a डबल इक्वल टू का साइन 100। ठीक है, लिख लो ये फाइनल प्रोग्राम। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा जब भी कंपेयर करना है वैल्यू के साथ तो डबल इक्वल टू का साइन आएगा। सिंगल इक्वल टू यूज होता है वैल्यू देने के लिए, डबल इक्वल टू होता है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर कहीं पे भी इक्वल टू की बात ही नहीं हुई थी, ग्रेटर देन की बात हुई थी। लिख लो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। हमें इसके अंदर क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर एंटर करा लेता हूँ, हैश इंक्लूड std.h void main करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद, एक नंबर चाहिए तो क्या लिखा, इंट a printf एंटर द नंबर, स्कैनफ एंड a। अब ध्यान देना, हमें क्या प्रिंट करना है, या तो इवन नंबर या फिर ऑड नंबर।
इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होंगे? जो 2 से डिवाइड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को, अगर तो वो 0 आया तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा इवन नंबर हो गया। तो मैंने लिख दिया printf इवन एंड printf ऑड। कंडीशन डालने पड़ेगी, इवन वाले को भी कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया और ऑड वाले को भी कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। नंबर किसके अंदर एंटर हुआ है? ए के अंदर एंटर हुआ, तो लिखा इफ ए डिवाइड का साइन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये क्या करेगा? अगर 2 से डिवाइड हुआ तो क्या प्रिंट कर देगा? इवन नंबर, अदरवाइज क्या कर देगा? ऑड नंबर। सिंपल सा प्रोग्राम है, लिख लो इस प्रोग्राम को। अब ध्यान देना, इसके अंदर हमारा एरर है। क्या मिस्टेक है इसके अंदर? इसमें इस वाले प्रोग्राम में 2 जगह मिस्टेक है। जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, जब भी कंपेयर करेंगे तो क्या यूज करना है? डबल इक्वल टू। इसमें मैंने क्या यूज करा हुआ है? सिंगल इक्वल टू। ठीक है, दूसरी बात ये, इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? जिसका रिमाइंडर 0 आता है। 2 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशिएंट से मतलब नहीं है। तो जो डिवाइड का साइन लिखा हुआ है ये क्या देगा? हमें क्वोशिएंट देगा। हमें क्या चेक करना है? रिमाइंडर चेक करना है। तो इसको हटा देते हैं। क्या लिखा? a mod 2, ये क्या दे देगा? a mod 2 रिमाइंडर दे देगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब कंपेयर करना है, तो डबल इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा परफेक्ट कोड है, इसको लिख सकते हो आप। दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ। इसमें मैंने क्या करा? हमें चेक करना है इवन है या ऑड है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब हमें रिमाइंडर के लिए परसेंटेज का साइन यूज करना है, दैट इज मॉडलेस। और किससे कंपेयर करना है? 0 से। कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे? डबल इक्वल टू यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा इफ ब्रैकेट में a परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारा? इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। ठीक है, लिख लो इस प्रोग्राम को। अब करते हैं इफ एल्स के ऊपर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ अ पर्सन, चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। इसके अंदर हमें चेक करना है कि एक एज एंटर कराएंगे, उसके बाद वो पर्सन जिसकी एज एंटर कराए क्या वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे। लिखा मैंने हैश इंक्लूड stdi.h void main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। एंड में एक एज एंटर कराने, तो मैंने वेरिएबल का नाम एज ही ले लिया, इंट एज। printf एंटर द एज, scanf एंड एज कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे क्या प्रिंट करना है? 2 चीजें प्रिंट करनी है, या तो एलिजिबल फॉर वोट या फिर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो लिख दिया मैंने एक बार printf एलिजिबल फॉर वोट और printf नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब एलिजिबल कब होगा वोट के लिए? जब एज 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज्यादा है। एलिजिबल कब नहीं होगा? जब 18 ईयर्स से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एलिजिबल फॉर वोट कब प्रिंट करना है? जब एज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अदरवाइज क्या प्रिंट कर देंगे? नॉट एलिजिबल। तो ये कंडीशन लग जाएगी इसके अंदर, दोनों में से एक काम करना है। तो कंडीशन लगी ऊपर, इन दोनों का पहले मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। इफ के ऊपर भी printf एलिजिबल फॉर वोट, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। नॉट एलिजिबल फॉर वोट, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। अब पहले मैं बात करता हूँ कब होगा एलिजिबल? जब एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगा। तो लिखा इफ, कंडीशन आ जाएगी इफ ब्रैकेट स्टार्ट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ब्रैकेट बंद। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ चला जाएगा? इफ के अंदर, मतलब एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ जाना चाहिए? नेक्स्ट वाले पे। तो लिख दिया हमने एल्स। एल्स पे कब जाएगा? जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो क्या प्रिंट कर देगा? नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो इस प्रोग्राम को। अब ध्यान देना, स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो बिना मिस्टेक के तो क्वेश्चन कभी भी नहीं होता। इसके अंदर भी मिस्टेक कर रखी है। अब मैं जितने भी प्रोग्राम्स मैंने पहले करे थे, हर एक के अंदर मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहा था। क्यों मिस्टेक कर रहा था? वो इसलिए कर रहा था क्योंकि स्टूडेंट्स वो मिस्टेक्स करते ही करते हैं। तो आपको मैं ये कहूंगा कि जो जो मिस्टेक्स मैंने करी, जो मूर्खता मैंने करी, वो आप मत करना। आप कोई लेटेस्ट मिस्टेक्स करना। और अगर किसी की लेटेस्ट मिस्टेक होते तो मुझे कमेंट्स में जरूर या व्हाट्सएप जरूर कर देना। तो जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो मिस्टेक्स आप नहीं करना, क्योंकि सेम मिस्टेक और स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो जो जो मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ वो तो आपको पता चल गई। तो मैं ये चाहूंगा आप लेटेस्ट मिस्टेक करो, वो वाली मिस्टेक जो आपने खुद क्रिएट कर रखी है। और उसके बाद वो वाले मिस्टेक्स मेरे को व्हाट्सएप या फिर फेसबुक कमेंट्स यूट्यूब के चैनल के कमेंट्स पे जरूर मेंशन करना, जिससे कि मैं भी कुछ सीख सकूं और लेटेस्ट मिस्टेक्स क्या हो सकती है। ठीक है, राइट। तो इसके अंदर क्या मिस्टेक है, इसके अंदर देखते हैं क्या मिस्टेक कर रखी है। जो मैंने साइन लगा रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, दैट इज अ मेजर मिस्टेक। कंप्यूटर के अंदर कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेटर देन अलग से एग्जिस्ट करता है, इक्वल टू अलग से एग्जिस्ट करता है। तो इसको जो लिखा हुआ है एज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लाइन एक ही साथ लिखा हुआ ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ, ये गया।
किसको बुला लेंगे हम? सही वाले को। सही कौन सा है? ये आ गया सही वाला, एज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक साथ अलग अलग लिखा हुआ है, ग्रेटर देन का साइन अलग है, इक्वल टू का साइन अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस इज करेक्ट प्रोग्राम। अब आप लिख लो इस प्रोग्राम को। दोस्तों अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट करने से पहले मैं आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दूंगा। ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, अगर आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए असाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उसी के ऊपर बेस्ड है। और अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, लेकिन जैसे हम हर बार प्रैक्टिकल पार्ट से क्या देखते हैं? मोटिवेशनल वीडियो। ये रही हमारी मोटिवेशनल वीडियो। From Rameshwaram to Delhi, from newspaper seller to the missile man of India, from small house to the president house. Amazing Dr. APJ Abdul Kalam sir. आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की। दोस्तों, कलाम सर की बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। उनमें से एक बात मैं आपको शेयर करूंगी जो आपको जरूर पता। कलाम सर ने कुछ टिप्स दिए ग्रेट बनने के। हाउ टू बिकम ग्रेट, ग्रेट कैसे बना जाता है। कलाम सर ने 4 टिप्स बताए ग्रेट बनने के। टिप नंबर 1, must have a dream. हमें सपना जरूर देखना चाहिए जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। टिप नंबर 2, must continuously acquire knowledge. यानी कि हमें हमेशा नॉलेज लेते रहना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ आता है। टिप नंबर 3, हार्ड वर्क। हमें सिर्फ मेहनत नहीं, खाली मेहनत ही नहीं, हमें सिर्फ बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा। टिप नंबर 4, perseverance. Not afraid of problems. जब भी हम अच्छा काम करने जाएंगे प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, डरना नहीं है, हमें लड़ना है। क्या करना है? लड़ना है। दोस्तों, अगर आपने ये चारों टिप्स फॉलो कर लिए तो आपको ग्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कलाम सर की बातें हैं जो हम शेयर करें। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो से पहले मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था और कहा था कि प्रैक्टिकल सीखेंगे, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस का मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। एक दिखाऊंगा इवन और ऑड नंबर का, और दूसरा दिखाऊंगा एलिजिबल फॉर वोट और नोट। और उसके अलावा बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं वो आपका काम है प्रैक्टिकल करने का। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना कंपाइलर। तो ये मैंने कंपाइलर स्टार्ट कर लिया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं जो हर बार बताता हूं। .cpp के नाम से आ रहा है, लेकिन मैं इसमें को किससे नाम से सेव करूंगा? .c के नाम से। cpp की जगह क्या आ गया? .c। इसका मतलब ये प्रोग्राम किसका है? c का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? #include stdio.h, उसके बाद #include conio.h। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? मेन लिखना। ये लिख दिया हमने, void main ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? CLR क्लियर स्क्रीन। अब ध्यान देना, क्वेश्चन पहले मैं कौन सा सिखाऊंगा? पहले सिखाऊंगा कि एक नंबर यूजर एंटर करेगा, चेक करना है कि नंबर जो एंटर करा इवन है या ऑड है। अब ध्यान देना, जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो हो सकता है आप बाद में जब देख रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन कौन सा है। तो यहां पर सबसे ऊपर जहां पर #include लिखा है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, क्वेश्चन भी लिखता हुआ चलूंगा, जिससे कि जब आप रेफर कर रहे हो, प्रैक्टिकल देख रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, full stop, check whether the number is even or not, even or odd, whether the number is even or odd. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना, नीचे मैं क्या लिखूंगा, अपना कोड, मेन के अंदर कोड आएगा। हमें क्या करना है, एक नंबर यूजर से एंटर कराना, तो लिखा इंट ए सेमीकोलन। अधिकतर बच्चे समझ चुके होंगे कि मैंने क्या मिस्टेक कर रखी है। CLR हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आता है। पिछली 3 या 4 वीडियोस के अंदर मैंने इस कंसेप्ट को बार बार बताया है, तो इसके बाद जितनी भी वीडियोस होगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा। ठीक है, कहां लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे CLR। अब क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना, लिखा प्रिंट एफ एंटर द नंबर। क्या करेंगे, यूजर से नंबर एंटर कराते हैं तो क्या लिखते हैं, स्कैनएफ %d, एंड ए। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना या तो इवन या फिर ऑड। तो मैंने लिख दिया पहले प्रिंट एफ नंबर इज इवन, और लिख दिया प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज प्रिंट होगी, तो इसका मतलब या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो क्या लगाएंगे, इफ। ये लगा दिया मैंने इफ, और ये लगा दिया एल्स। जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखाते समय भी बताया था, जरूरी नहीं है एल्स लिखना, लेकिन इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें दोनों चीजों को प्रिंट करना है इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारा इफ। अब इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर वो नंबर होगा जो 2 से डिवाइड होता है। तो लिखा ए डिवाइड का साइन 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो डबल इक्वल टू का साइन और 0। डबल इक्वल टू कब लगाएंगे, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू से चेक करना है, तो इसलिए डबल इक्वल टू। उसके बाद मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट में डालना है, ये वाली चीज करली ब्रैकेट में, और ये भी करली ब्रैकेट में। सिमिलरली एल्स भी करली ब्रैकेट में, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब मैं इसको रन करूंगा, ध्यान देना इसमें एरर आएगा। समझते हैं इसको रन करके क्या एरर है। तो Ctrl+F9, एरर्स कितने आ रहे हैं, 4 एरर्स आ रहे हैं। देखते हैं क्या एरर है। कह रहा है डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, इस लाइन पे आ रहा है सबसे पहला वाला। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं सी के अंदर, सी को इंग्लिश नहीं आती, सी के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। जैसा मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था कि प्रैक्टिकल देखना जरूरी है, प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करता हूं, और साथ साथ थ्योरी पार्ट में कवर करूंगा जब कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या गलती हो रही है, सी इन दोनों लाइंस को नहीं जानता, और हम चाहते हैं ये दोनों लाइंस लिखी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को कमेंट्स में डालेंगे। किसमें डालेंगे, कमेंट्स में। ये 2 स्लैश लगाए। अब जब मैंने 2 स्लैश लगाए, इसके बाद जो भी लिखा होगा दैट इज द पार्ट ऑफ कमेंट्स। कमेंट का मतलब होता है कि हमारे सिर्फ पढ़ने के लिए है, सी का इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। इस स्टेटमेंट को सी इग्नोर करके चलेगा। सिमिलरली इस लाइन को भी कमेंट्स में डाल दिया। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के आगे 2 स्लैश लगा दिए, दैट मींस कमेंट्स। सेकंड में भी लगा दिए तो क्या हो गया, कमेंट्स। ध्यान देना स्टूडेंट्स, दूसरे साइन लगाते हैं, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं उस तरीके से लगाना, ये मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। कौन सा आएगा, ये वाले साइन। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए है, प्रोग्राम का सी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब रन करता हूं, दोबारा रन करके देखते हैं। एरर नहीं आ रहा, पहले 4 एरर्स आ रहे थे, अब एक भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, नंबर डाला 4 3 1, आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। आउटपुट आया, चला गया। तो क्या करा, ये हट गया, इसको दोबारा लिखते हैं, Alt+F5, आंसर आ रहा है ऑड, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब ध्यान देना, दोबारा से एक बार रन करता हूं, अब आंसर हमारा गलत आएगा। ये लिखा 48, आंसर क्या आना चाहिए, 48 इवन होता है, लेकिन अब क्या आएगा, ऑड। एंटर करा, वापस आउटपुट Alt+F5, ऑड आ गया, जबकि 48 क्या होता है हमारा, इवन नंबर। क्यों गलत आ रहा है, ध्यान दो, हमेशा वो एल्स के पार्ट में जा रहा है। किस में जा रहा है, एल्स के पार्ट में। इसका मतलब ये वाली चीज फॉल्स हो रही है। ऐसा क्यों, जब मैंने आपको समझाया था पहले, जब अभी कंसेप्ट सिखाया था, तो भी बताया था कि इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है।
2 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और ये जो देता है क्वोशंट देता है रिमाइंडर के लिए परसेंटेज का साइन लगाया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। अब हम इसको रन करते हैं, 4 5 6 आउटपुट आया, चला गया ऑल्ट प्लस F5, नंबर इज इवन। एक बार और चलाता हूं, और डालता हूं 31, चला गया आउटपुट ऑल्ट प्लस F5, नंबर इज ऑड। अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट कोड है, अब आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में अभी जो हमने सीखा, क्या सीखा, प्रैक्टिकल पार्ट से हमने सीखा कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। क्या सीखा हमने, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, कमेंट्स क्या होता है उसको समझते हैं। कमेंट्स बेसिकली एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एक टेक्स्ट होता है जो यूजर के रीड करने के लिए होता है, मतलब कि सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, उसका कोई भी अफेक्ट नहीं होता। अब जैसे आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, ये प्रोग्राम देख रहे हो, ठीक है, अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है, नंबर इवन ऑड लिखा हुआ तो समझ आ रहा है। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा तो आपको पूरा प्रोग्राम समझना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग में कमेंट लिख दे कि ये प्रोग्राम ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कमेंट से ही पता चल जाएगा। और कमेंट्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टीपल लाइन या फिर मल्टी लाइन। ध्यान देना, यहां से ये दो स्लैश हटा दिए, अभी मैं रन कर रहा हूं, ये दे रहा है एरर। क्यों दे रहा है, कह रहा है इस जो ये लाइन लिखी है ये गलत है, स्लैश डाल दिया, अब ये चल रहा है। अब अगर मान लो आपको कोई कमेंट्स लिखने हैं 10 लाइंस के, तो अब हर लाइन से पहले दो स्लैश लगाओगे, डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो ये जो हमने लिखा हुआ ये सिंगल लाइन, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट्स डालेंगे। क्या करा, ये जो पूरा पार्ट है, ये दोनों लाइंस को हम चाहते हैं कमेंट्स में आए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्लैश, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, स्लैश और स्टार। अब स्लैश और स्टार से जितना भी नीचे का पार्ट है सारा का सारा कमेंट्स में हो गया, लेकिन हमें तो कमेंट्स यहां तक चाहिए था, तो हमने क्या करा, स्लैश स्टार लगाया और स्लैश लगाया। अब सिर्फ ये दोनों लाइंस यहां से यहां तक ये कमेंट्स का पार्ट है और बाकी हमारा कोड है। एक बार रन कर देता हूं, ठीक है, एंटर द नंबर 48, एंटर करूंगा, आउटपुट नहीं आएगा, ऑल्ट प्लस F5, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। ये हो गया इवन और ऑड का। आपको मैंने कहा था कि मैं दो प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे कि पर्सन एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, चेंज कर लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टी लाइन भी होता है, मल्टीपल कमेंट्स भी कह सकते हो, वैसे मल्टी लाइन ही कहते हैं, मल्टीपल नाम की कोई चीज नहीं होती कमेंट्स के लिए। ठीक है, हमें चेक करना है कि पर्सन एज के एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या एंटर करानी है, एज। तो यहां पे ए की जगह मैंने एज लिख दिया, ठीक है, एंटर दी नंबर की जगह चेंज कर देते हैं, एंटर दी एज, और ए की जगह आ गया एज। अब क्या होगा, अब यहां पे जो मैं सिखाऊंगा ना, ध्यान से समझना, इसके अंदर एक नया कंसेप्ट और सिखाऊंगा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, एज एंटर होगी। अब क्या प्रिंट करना, या तो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है, तो लिखा प्रिंट एफ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, एक लाइन ये लिख दी, एक लिख दिया प्रिंट एफ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स लिख दी, एक तो एलिजिबल है और एक है एलिजिबल नहीं है। अब ध्यान देना, ये जो एलिजिबल कब होगा, जब एज 18 या 18 से ज्यादा होगी। तो हमने लिखा इफ ब्रैकेट स्टार्ट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जैसा मैंने आपको सिखाया था कि ग्रेटर के साथ में इक्वल टू का साइन लगाना है, ब्रैकेट बंद और करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब इफ के अंदर कब जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू मतलब एज 18 या 18 से ज्यादा है। फिर आ गया एल्स, करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, कोई भी एरर नहीं है, एज 19, एंटर करूंगा, आउटपुट चला जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F5, एलिजिबल फॉर वोट। अब एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, मान लो एज डाल दी 10,
आउटपुट चला गया ऑल्ट प्लस F5, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट, वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। यहां ध्यान दो, इफ के बाद यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है और वैसी एल्स के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो जब भी इफ के बाद एक स्टेटमेंट होगी तो ये करली ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, जब हमने इफ लिखा उसके बाद जो काम हमें करना है अगर वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एल्स के बाद भी एक लाइन है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मान लो इफ के अंदर दो लाइन है, एल्स में एक लाइन है, तो इफ के अंदर अगर दो लाइन है तो करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एल्स में अगर एक लाइन है तो आपकी मर्जी है लगाओ या नहीं लगाओ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। एंटर दी एज, मान लो 19, आउटपुट चला गया ऑल्ट प्लस F5, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। एक और डाल देते हैं, मान लो मैंने डाल दिया 9, एंटर करूंगा आउटपुट चला जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F5, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। दोस्तों इस प्रैक्टिकल पार्ट में हमने दो चीजें नहीं सीखी, दो नहीं तीन चीजें नहीं सीखी। एक तो कमेंट्स कैसे देते हैं, कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं, दो टाइप के, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स। और साथ में सीखा इफ और एल्स के बाद करली ब्रैकेट लगाना जरूरी तब होता है जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो व्हाट इज कमेंट्स, कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स बेसिकली है आर द प्लेन टेक्स्ट है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, रीडिंग पर्पस के लिए है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है किसके साथ, प्रोग्राम के साथ। दो टाइप के कमेंट्स, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, या फिर मल्टी लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए दो ऐसे लगाते हैं, दो स्लैश, मल्टी लाइन के लिए स्लैश और स्टार। ठीक है, और साथ साथ में प्रैक्टिकल से पहले मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन समझाए थे लेकिन प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चंस का कराया है। रिक्वेस्ट है आप प्रैक्टिकल खुद जरूर करना सारे क्वेश्चंस का। और दोस्तों अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हो, बुक लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और बीच बीच में नंबर फ्लैश होता है वो नोट कर लेना, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, लेवल अपना और इंक्रीज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।